गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि 12 मार्च से आपका SA2 यानी फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो आपके लिए अब ये ज़रूरी बन जाता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम्स डे हैं और उनमें जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम फिट किए गए हैं उन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग फुल एंड फाइनल फोकस आपका एग्ज़ाम पर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पेरेंट्स के सामने गली कूचों में घूमते हुए दिखें या गिल्ली डंडा बल्ला खेलते हुए आप नज़र आएँ, तो फिर आपके पेरेंट्स या कोई दूसरा आदमी भी ये सोचेगा कि इनके किस तरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं कि ये वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। तो हमें एक जो हमारा एग्ज़ाम है उसका हमें शेड्यूल तैयार करना है और जो आपको एग्ज़ाम शेड्यूल स्कूल की तरफ से दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाएं और पूरी मेहनत और लगन के साथ आप एग्ज़ाम पर फोकस रखें और बेहतरीन से बेहतरीन जिद्दोजहद करने के बाद में बेहतरीन से बेहतरीन एग्ज़ाम को अपना फोकस बनाएं, अपना मकसद बनाएं और बेहतरीन से बेहतरीन उसको परफॉर्मेंस दें और बेहतर से बेहतर अपने मार्क्स लेके आएँ। तो अपने एग्ज़ाम पर आप पूरा फोकस रखें। साथ ही जैसे ही आपका एग्ज़ाम फिनिश होगा तो 27 को आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा और 30 मार्च तक आपका जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो सारे 100% कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको याद रहे कि रिपोर्ट्स कार्ड जब आप लेने के लिए आएँ तो आप अपने पेरेंट्स के बिना नहीं आए, अपनी मॉम डैड या घर से कोई भी आपके रिलेशनशिप में हो उसको 100% अपने साथ लेकर आएँ। किसी भी कीमत पर आप अकेले रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए नहीं आए। जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल या मैनेजमेंट स्टाफ की तरफ से आपके एवरी क्लासेस में 3 कैटेगरीज बनते हैं, 3 लेवल निकाले जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उनको बेहतरीन तरीके से सम्मानित किया जाएगा और जिसका मार्क्स बेहतर होंगे उनको सर्टिफिकेट और शील्ड देकर उनका हौसला अफजाई की जाएगी। तो इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इस छोटे से समारोह और फंक्शन को आप कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने मॉम डैड के साथ में स्कूल आएँ और बेहतरीन इंजॉयमेंट के लिए आप उस दिन को एक सेलिब्रेशन की तरह मनाएं और 30 मार्च को आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए 100% अपने पेरेंट्स के साथ आएं। अब ये ज़रूरी बन जाता है कि 31 को आपका हॉलीडे रहेगा क्योंकि उस दिन संडे है और 1 मार्च से आपकी नया सत्र शुरू हो जाएगा और नया सीजन शुरू होने पर आपको 1 अप्रैल ही में आपको अपना सिलेबस हायर करना है। यह हर हाल में आपका जो कोर्स है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% आ जाना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपकी दूसरे सत्र की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और उस दूसरे सत्र की पढ़ाई में आपके लिए आपका कोर्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके अतराफ जवानी आपके अराउंड एरियाज़ में जितने भी आपके रिलेशनशिप में हैं, जितने भी आपकी जान पहचान ताल्लुकदारी में हैं, उन सब बच्चे जो स्कूल से भी दूर हैं उनको स्कूल की आप दावत दें और अपने स्कूल की क्वालिटीज़, अपने स्कूल की विशेषताएं उनको बताएं और उनको अपने स्कूल के लिए बेहतरीन विकल्प के रूप में दिखाएं और कहें कि आपको एजुकेशन लेना है तो इस एरिया के हिसाब से नंबर 1 जो स्कूल है वो आपका RPS है। तो उन तमाम साथियों का अपने एडमिशन RPS में भी कराएं। इस बार चूँकि हर बार कुछ न कुछ हम आपसे, पेरेंट्स से, स्टाफ से सीखते हैं और उन सीखने में जैसे कि लास्ट ईयर में 100% आपको परफॉर्मेंस दिया है और स्टाफ ने अपनी तरफ से 100% दिया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मिस्टेक्स, कुछ न कुछ कमियां रही हैं जो हमारी निगाहों के सामने हैं। अब वो कमी आइंदा ना हो इसलिए इस बार हम ऐसा करेंगे कि डेली रिपोर्ट कार्ड स्टाफ का, टीचर्स का और पेरेंट्स का, इन तीनों के लिए रूल्स रेगुलेशंस की एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में पेरेंट्स वाली लिस्ट में पेरेंट्स के सिग्नेचर, स्टूडेंट वाली में स्टूडेंट के सिग्नेचर और स्टाफ वाली में जितने भी टीचर्स हैं उन सबके सिग्नेचर होंगे और जो भी रूल को तोड़ेगा उस रूल के तोड़ने पर, उस रूल तोड़ने वाले पर पनिशमेंट होगा और उसको पनिश किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से स्कूल और अपनी संस्था को बेहतर से बेहतर चलाया जा सके। ठीक इसी तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा
जो एवरी डे पर डे का वो जो भी एक्टिविटीज होंगी हर रोज की, जो भी जितना सिलेबस हुआ है, जितनी पढ़ाई आपको कराई गई है, तो वो टीचर्स का और स्टूडेंट का डेली का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और डेली उस पर अपडेशन किया जाएगा। और डेली का रिपोर्ट कार्ड की निगरानी के लिए एक एजुकेशन मिनिस्टर या एक एजुकेशन इंचार्ज उस पर नियुक्त किया जाएगा, ताकि वो ध्यान रखे, फोकस बनाए और देखे कि आज स्टाफ ने एवरी स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ाया है और कौन सा बच्चा इस कैटेगरी से अभी वीक है और कमजोर है, उसकी अलग से एक लिस्ट बनाई जाएगी कमजोर बच्चों की, और वीक स्टूडेंट्स की लिस्ट को बनाने के बाद में उन पर ये फोकस रखा जाएगा और उन पर ये जिद्दोजहद की जाएगी, मेहनत की जाएगी, ताकि वो बच्चे भी दूसरे बच्चों के इक्वल हो जाए। तो रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन टीचर कितना और कैसे पढ़ाता है और कौन बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। तो इस लिहाज से रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने स्कूल में एवरी क्लासेस में कुछ जिम्मेदार बच्चों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं और उन जिम्मेदारियों के निभाने में बच्चे की पढ़ाई पर जीरो असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि 4-5 सेकंड या 10 सेकंड का वो काम उनका रहता है। तो उनमें जैसे मॉनिटर्स हैं, नेल मिनिस्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं या ड्रेस मिनिस्टर हैं या क्लीनिंग मिनिस्टर्स हैं, वो सब अपनी अपनी क्लास को 1 सेकंड में देख लेते हैं। इससे ये होता है कि जो आने वाला आपकी क्लास में टीचर है, जो आपके क्लास टीचर हैं, तो वो आपकी इन तमाम बातों में अगर वक्त ज़ाया करेंगे तो कम से कम उनकी पढ़ाई में से आपके 2 मिनट खराब हो जाएंगे। तो वो वर्क जो है उन बच्चों पर, जो सीनियर स्टूडेंट है, उन पर वो डिवाइड कर दिया जाता है और वो अपनी क्लास की जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। तो इसको और बेहतर करने के लिए इस पर भी एक जिम्मेदार को ओहदा दिया जाएगा और वो कोऑर्डिनेटर्स को, प्रिंसिपल को या यूनियन मैनेजर को, किसी को एक जिम्मेदार बना दिया जाएगा, ताकि ये काम भी बेहतर से बेहतर नेक्स्ट ईयर में शुरू किया जाए। साथ ही कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स पाई जाती है और कोई स्टाफ मेंबर भी इस तरह की गड़बड़ी करता है। तो हम इन बातों पर फोकस रखेंगे। जो भी रूल्स तोड़ेगा उसी रूल्स और रेगुलेशंस की लिस्ट में एक नियम ये भी होगा कि जिसकी जबान, जिसकी लैंग्वेज, जिसकी भाषा शैली में किसी तरह की कोई त्रुटि पाई जाएगी, कोई कमी पाई जाएगी, तो वहीं पर उसको दंडित किया जाएगा। तो सभी अपने आपसे जो छोटे हैं उनको तुम कह सकते हैं, लेकिन आपसे जो बड़े हैं वो उनको आप 100% आप कहकर मुखातिब करेंगे, संबोधन करेंगे और उसको जो जहन है अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से बदतमीजी स्कूल के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं कि मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ में मौसम जो चेंजिंग होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्लास को बाहर निकाल के पढ़ाते हैं। ये बहुत ही बदतमीज और बहुत ही घटिया बात है, क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई है वो सबसे बेस्ट क्लास के अंदर ही हो सकती है। अगर आप बाहर आएंगे तो बच्चों का उसमें जो मेंटलिटी है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, वो चारों तरफ आने वाली जाने वाली हर चीज़ को देखेगा। तो इस लिहाज से जितनी भी आप क्लासेस चला रहे हैं वो 100% आपके रूम के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि आपका 12 मार्च से एग्ज़ाम है, तो आने वाले मंडे को आपका सेटिंग प्लान हो जाएगा और आपको समझा दिया जाएगा कि आपका जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको किस रूम में बैठकर, किस हॉल में बैठकर आपकी जो एग्ज़ाम है उसको आपको फिनिश करना है। एक बात मैं और ये कह रहा था कि जैसे आप जानते हैं कि अपने स्कूल के अंदर फीस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा यूज पॉइंट रहता है और फीस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और मसले रहते हैं। तो इन तमाम बातों को दूर करने के लिए अब मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि अब फीस जो है नेक्स्ट ईयर से पर मंथ ली जाएगी और एवरी मंथ का जो 10 डेज होगा जो तो उस 10 तारीख को शिक्षण कार्य, एजुकेशन का जो वर्क है वो क्लोज रहेगा। सिर्फ उस दिन पेरेंट्स आएंगे और अपने बच्चों की फीस जमा करेंगे। अगर किसी वजह से 10 तारीख तक भी फीस जमा नहीं करता है कोई पेरेंट्स, तो फिर उस बच्चे की और उस पेरेंट्स की परेशानियां बढ़ जाएंगी। और हर हाल में ये कोशिश करें कि हर महीने की 10 तारीख ही को हर हाल में फीस जमा हो जाए। इससे ये फायदा रहेगा कि आप पर जो इस बार की तरह फीस इकट्ठा हो जाती है, फिर आप जमा करने में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए भी हर मंथ की फीस आइंदा साल में हर हाल में आपको जमा करनी होगी। और ख़ास बात यह भी है कि जैसे अपने यहाँ पर एडमिशन का जो चार्ज था वो 1500 यानी 1500 था। अब इस बार हमने संस्था ने ये फैसला किया है कि
اس بار جو ایڈمیشن چارج ہے وہ صرف اور صرف 1000 رہے گا۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہ کسی اسٹاف کے یا ہمارے یا مینجمنٹ میں کسی بھی ممبر کے تعلق داری کے ہوتے ہیں، تو وہ ہر پرسن یہ کوشش کرتا تھا کہ ہم ایڈمیشن کے صرف 1000 جگہ 500 روپے چھڑوا لیا کرتا تھا، تو وہ 500 روپے چھوٹنے پر اتنی بھاری رقم ہو جایا کرتی تھی کہ اپنا جو فیس کا میٹر ہے وہ سسٹمیٹکلی ایڈ ہوتا ہے، تو سسٹم پر اتنا ڈسکاؤنٹ ہو جایا کرتا تھا کہ پریشانیاں ہوتی تھی، تو اس لحاظ سے 500 روپے چھوڑ دیے۔ اب 1000 روپے ایڈمیشن کے بچے ہیں، لیکن یہ 1000 روپے پر ایڈمیشن پر 100% آپ کو دینے ہی ہوں گے۔ ساتھ ہی کوئی بھی سنستھا جتنی بھی بہتر ہو وہ اتنا ہی اچھا رہتا ہے، اور سنستھا کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے اور خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ تو سارے جتنے بھی یہاں پر میرے پیارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ جو بھی کاغذ یا جو بھی اینولپ یا جو بھی ریپر وغیرہ جو بچے کھا کر اس طرح پھینک دیتے ہیں، تو ان کے لیے ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اپنے اس ایریے کو اور اپنے اس دیش کو کلین بنانے کے لیے ہمیں ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ جس کے پاس بھی جو کاغذ ملے وہ اٹھائے اور ڈسٹ بن میں ڈال دے۔ وہ کبھی یہ نہ ہیزیٹیٹ کرے، یہ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس نہ کرے کہ میں کاغذ اٹھاؤں گا، لیکن جو اس کو کاغذ اٹھاوا دیکھ لے گا اس کو دیا آئے گی اور وہ دل سے اس کو دعائیں دے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس کا بہترین ادب ہوتا ہے، جس کے اندر تہذیب ہوتی ہے، مینرز ہوتے ہیں، جس کے اندر سبھیتا ہوتی ہے، وہ 100% اس کو لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مہربان ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بچے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ٹیلنٹ تو ہوتا ہے، کوالٹی تو ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر مینرز نہیں ہوتا، ادب اور تہذیب سے بہت دور ہوتے ہیں۔ صرف اسی وجہ سے وہ دین اور دنیا میں برباد ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اگر جس کے پاس میں تہذیب ہوتی ہے، تمدن ہوتا ہے، مینرز ہوتے ہیں، سبھیتا ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر اس کی کامیابی بڑھ چڑھ کر اس کے قدم چومتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر انکساری و عاجزی کو زندہ رکھیں، اور کسی قیمت پر بھی آپ غلط کام نہ کریں، اور اپنے ڈسپلن کو بنائے رکھیں، اور جہاں پر بھی جو بھی چیز کی ضرورت ہو وہاں پر اٹھائیں اس کاغذ کو اور ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ اور اسکول مینجمنٹ کی طرف سے یہ کوشش بھی رہے گی کہ یہاں پر چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے اسکول میں ہریالی بہت زیادہ ہے اور RPS کی خوبصورتی لوگوں پر مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی اس بار نئے سطر سے پہلے پلانٹیشن کا ورک ہوگا، اور یہ بہت سارے آپ کو پلانٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ ساتھ ہی جیسے کوئی انڈسٹری ہو یا کوئی کسی گھر کا ماحول ہو، فیکٹریز وغیرہ ہو یا کوئی سنستھا ہو، تو یا کچھ بھی چیز ہو جہاں پر بھی انوشاسن کی کمی ہوگی، جہاں پہ ریگولیشنز اور نیم نہیں ہوں گے اور وہاں پر کوئی بھی ریگولر نیم فالو نہیں ہوتے ہوں گے، تو وہ چیز اسمرتھ رہتی ہے اور کامیاب نہیں ہوتی۔ اور اسکول تو اس میں بدرجہ اولا ہے، اسکول میں تو زیادہ سے زیادہ ترقی ہونے کا سب سے زیادہ اہم فاؤنڈیشن ہوتا ہے کہ اس کی ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ جتنا اسکول میں ڈسپلن ہوگا اتنا ہی اسکول ترقی کرے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ڈسپلن کی طرف بہت توجہ دینی ہے، اور ہمیں جو بھی ریگولیشنز نیم بنائیں ان پر بچے، پیرنٹس اور ٹیچرز اور مینجمنٹ سب مل کر ان کو فالو کریں، تبھی ہم اسکول کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس بار ایڈمیشن لینے والے ہم تمام ابھیبھاوک اور بچوں کا گرم جوشی سے ان کا سواگت کرتے ہیں، اور آئیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی بہترین بلندی اور کامیابی کی طرف مائل ہو، تو رضا پبلک اسکول آپ کے لیے بہتر وکلپ ہے۔ خدا حافظ، جے ہند۔